जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। छठा अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योग आरूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधुवर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में बैठकर कुश उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्थान ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होए, और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सभी दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोक कर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सभी कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना हो, तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे, और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा को वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त और रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास
करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सभी प्राणियों में अपने को और अपने मन में सभी प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह सभी प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे किसी भी अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों के सुख दुख को अपने दुख और सुख के समान समझता है, सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है कि सबको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा हठी है, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहु, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा कठिन काम है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से अधीन किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाभाऊ, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे तात पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों में योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था जहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, ए हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ हैं। वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवा कर उस पर बैठकर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाके बद्री नारायण को परसा। वहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी भी स्थान पर रथ नहीं अटका है। यहाँ कोई ऐसा जरूर पुण्यात्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतर कर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठे हैं जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का परसनहारा है, धर्म का साधन हारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुन के राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कह के राजा ने राज्य त्याग दिया और रैयत मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठ के वे बैकुंठ को चले गए। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो,
व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। जिसको तुम मृत्यु समझते है, वही जीवन तुम्हारा। जिसको तुम मृत्यु समझते है, वही जीवन तुम्हारा। है नियम जग का बदलना, है नियम जग का बदलना। क्या पराया क्या तुम्हारा, एक क्षण कंगाल हो, क्षण भर में धन से मोह रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो।